पर लगाओ नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं, खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। क्या हुआ? महाराज, राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलवीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम। ऐसे सब कुछ मालूम है। हमें कुछ नहीं मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया। क्या? और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। नहीं महाराज। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक छाली। काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होंगी तो महाराज के न रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? आप उस लड़की की बात करें महाराज, ना तो किसी का मर्डर किया है और ना रंजीश पैर पर गोली चला है। ये सब झूठ है, झूठ। बलवीर सिंह, अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी वो मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीवी के गले में अपने हाथों से खुद पहनाया था। वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलवीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पहनाया था? ममता के तौर पर पढ़ाया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत। तेल लगाने की बात नहीं, राजकुमारी पहली बार मेरी बीवी से मिली थी, इसे खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो बलबीर सिंह। महाराज, सब इसकी चाल है, इसे बख्शना नहीं राजन। महाराज, गद्दार तो ये है, ये बेवकूफी मेरे बेटे की है जो अपनी जुबान बंद कर लिया। अगर वो जुबान नहीं बंद करता तो सच्चाई आपके सामने आ जाती, लेकिन अफसोस है अब तो ना कोई गवाह है ना साबूत है। खामोश! ज्यादा हमदर्दी दिखाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अरे गद्दार ये नहीं बल्कि गद्दार तू है। और आज खास अगर ये हमारा मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। मैं गद्दार? हाँ, तू गद्दार है और ये मेरा वफादार है। वाह महाराज, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला है। आज उसी का परिणाम कि आज मैं गद्दार हो गया और ये वफादार हो गया। बलवीर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। डाल दो इसके हाथों में।
मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। बेवजह दीप को फसाया गया। बेवजह दीप को फसाया गया। इसमें धोखा किसी ने दिया आपको। मेरे स्वामी राजन फसाओ नहीं। मेरे स्वामी राजन फसाओ नहीं। राजा आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इस कमीने की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। अब मेरा सुहाग मुझसे मत छीनिए। इसमें इसी कमीने की चाल है। आप समझने की कोशिश कीजिए। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया। नहीं राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा बेटा निर्दोष। कुछ तो बोलिए, कह दीजिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है। आज चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली, दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई ने पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। महाराज जी से अब एक मिनट का वक्त नहीं देना महाराज। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहां से ये फरार हो जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा महाराज। और इस वक्त इसके सर पे खून सवार है महाराज। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी तो महाराज ये आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा महाराज। इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे ले जा करके कैदखाने में डाल दो। भगवान पर भरोसा करो। जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। और तुम जैसे गद्दारों की महाराज, फरियाद भी मैं नहीं मैं गद्दार नहीं। महाराज, आपकी कब्र में ऐसा आग लगेगा, ऐसा धुआं उठेगा। अरे ले जा इसे, पूरी रियासत ले जा इसे। रंजीत सिंह ये जाते जाते जहर उगल कर जा रहा है। साला कहता है आपकी कब्र में ऐसा आग लगेगा कि धुआं ही धुआं उठेगा। महाराज आप घबराए नहीं, जब तक मैं हूं न आग लगेगी न तो धुआं ही उठेगा। रंजीत सिंह, अब तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में हमारा कौन है? घबराइए नहीं राजन, मैं जब तक हूं
मैं आपकी सेवा हमेशा करता रहूंगा। चलो चल करके सबसे पहले तुम अपने पैर का इलाज करवाओ। आओ हमारे साथ। बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी मेरे लाल। अब तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेंगे मेरे लाल? कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी गए, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी गए। मेरे लाल, ये तूने क्या किया? यही पार गंगा वही पार यमुना, यही पार गंगा वही पार यमुना, बिचवा कैसे दिन कटी गए, यतने बताए जाता कैसे दिन कटी गए, यतने बताए जाता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि शैतानों को भेज दिया दीक्षा को लेने के लिए। मैं ये भूल गया था कि ये लड़की वही है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी लड़की के हाथ में होगी तो ये शैतान बच नहीं पाएंगे, सब के सब जल जाएंगे। और मैं शैतानों को जलते हुए देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए उनको बचाने के लिए मेरे को महल पहुंचना बहुत जरूरी है। महल जाकर के सबसे पहले शैतानों को बचाना होगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से। अबे साले, ये तो सबके सब मुंह सर की तरह चले आए, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा जादू कैसे कट गया? नहीं, कट नहीं सकता है, लगता है अंगूठी नहीं है इसकी। हमारी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो साले खलास हो जाते। जाओ ऐश करो, बच गए, जाओ बच गए। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम इसे जिंदा नहीं छोड़े।
इसे खत्म कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लड़की है कि कयामत है? ये जब पहली बार आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, और इस समय तो ये अनार की तरह पकी हुई है, और इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करूंगा। पता नहीं कितना समय लगा हुआ होगा इसको तैयार करने में, और हम इतनी जल्दी बर्बाद कर देंगे ना। ये माल अब मैं खुद खाऊंगा, और इस उम्र में इस तरह का माल कहाँ नसीब होगा। लगता है भगवान ने मेरे लिए इसको बना करके भेजा है। इसे मारेंगे नहीं, ये माल खुद खाएंगे। लेकिन ये बेहोश है, और मरा हुआ मांस मैं नहीं खाता, क्योंकि जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए पहले इसको होश में लाता हूं। बाप रे, अरे मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। खुजली हो रही। ये क्या देख रही हो? और आज मेरी समझ में कुछ आता नहीं। आज मेरी समझ में कुछ आता नहीं। मेरा शाही महल है दिखाता नहीं। कौन हो तुम? मैं तो राजमहल में सो रही थी, और इस खंडर में कैसे आ गई? और कौन है आप? तुम परेशान क्यों होती हो? तुम अच्छी जगह आई हो, और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो कभी नहीं हुआ वो तुम्हारे साथ में होगा। हम तुमको दिन में तारे दिखाएंगे, घबराओ नहीं। और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी? और मान कहना मेरा लो मेरी मलहरी। मैंने ही लाया तुझे। हाँ मैंने, मैंने ही लाया तुझे, और तू हकीकत जान ले। ना करना इनकार अब, कहना हमारा मान ले। कभी नहीं। और मुझको पागल
और मान कहना मेरा लो मेरी बनी हरी। पागल तो नहीं हो गए? मान जाओ यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लगता है तुम पागल हो गए हो। समझ लो वही हो गया, मान जाओ। अपना रास्ता देखो, मुझे जाने दो यहाँ से। अरे बाप रे, पागल, मान जाओ। कभी नहीं। कभी नहीं तो कैसे मानोगी, किस तरह मनाऊं? बुड्ढा